ग्रामीण जो बच्चे हैं उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। गांव के घर में नालियाँ की सफाई तो वो प्रधानमंत्री तो करने नहीं आएगा कि सिंचाई की व्यवस्था हर गांव तक लगभग पहुंचने वाली है। अच्छा। और साथ में पेयजल की सिर्फ बारिश की फसल हुआ करती थी, पर अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कम से कम 2 फसलें तो अभी हो रही है। नहीं तो पहले दिग्विजय सिंह आगे चल रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका एकदम से बड़ा नाम शो हुआ जनता के बीच में, और जनता को भी ऐसा लगा कि अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है वो नाम और काम के बीच में लड़ाई है। अच्छा। नाम और काम के नहीं है, मतलब लोग हल्के में ले रहे हैं वोट को। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी आएंगे और क्या वोट देने से, एक वोट देने से या नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह लाल दांगी है और मैं खिलचीपुर विधानसभा के सबसे लास्ट गांव आगरा का रहने वाला हूं। अच्छा। मैं भी कुछ काम से भोपाल गया हुआ था। अच्छा। जिला राजगढ़ है जी। क्या माहौल है राजगढ़ लोकसभा का? राजगढ़ लोकसभा का पहले ऐसा कहा जाता था कि अभी ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल कांग्रेस एक तरफा जीत होगी, मतलब जिस प्रकार से बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने उतारा था। लेकिन अब जैसे जैसे भाजपा और बड़े नेता मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बीच में जा रहे हैं और काम गिनवा रहे हैं, जैसे मोदी जी के और वर्तमान सांसद जी के, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे वापस माहौल बराबर का होने वाला है। बराबर की टक्कर। नहीं तो पहले दिग्विजय सिंह आगे चल रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका एकदम से बड़ा नाम शो हुआ जनता के बीच में, और जनता को भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है। पर इस बार मतलब जो अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है वो नाम और काम के बीच में लड़ाई है। अच्छा। नाम और काम के, एक तरफ आप नाम देख लो और एक तरफ आप काम देख लो। अच्छा जी। कुछ काम की बात कर ले, पहले नाम की बात में करेंगे। क्या काम आपको लगते हैं कि जो प्रभावित कर रहे हैं इस चुनाव को? काम जो प्रभावित कर रहे हैं वो है कि सिंचाई की व्यवस्था हर गांव तक लगभग पहुंचने वाली है। अच्छा। और साथ में पेयजल की। ये तो अच्छा काम है। ये बिल्कुल अच्छा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और महिलाओं के साथ साथ में पुरुष पानी भरने के लिए बहुत दूर गाँवों में जाते थे, गाँव हाथ से खींचते थे और पूरा सिस्टम होता था। कृषि भी एक टाइम सिर्फ बारिश की फसल हुआ करती थी, पर अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कम से कम 2 फसलें तो अभी हो रही है। हर क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे 2 फसलें तो हो रही है, और तीसरी फसल की भी तैयारी लगभग कर रहे हैं लोग। और कुछ यहाँ के मुद्दे कुछ हो? यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, हालांकि सरकारी आंकड़ों में कम सुधार है, फिर भी ग्रामीण जो बच्चे हैं उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। अच्छा। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। ये पिछले 10 सालों का काम है। ये पिछले 10 सालों को 10 सालों की उपलब्धि हुई है। अपन जहाँ से समझ पा रहे हैं, वैसे अपने मम्मी पापा जो देखे वो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में भी उस टाइम पे नहीं हो पाया होगा। पर जैसे अपन जब देख रहे हैं तो वो उससे काफ़ी मतलब सुधार है शिक्षा के क्षेत्र में। और सड़क परिवहन की मामले में? सड़क परिवहन बिल्कुल काफ़ी मैं देख रहा हूँ वैसे कि राजगढ़ जो ये राजमार्ग है काफ़ी अच्छी सड़क है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन से, लेकिन फिर भी टोटलिटेरियन तरीके से देखें तो ठीक सड़कें हैं। काफ़ी अच्छी सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं। नगरीय क्षेत्रों में अपन देखें सीसी रोड बन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी रोड बन रहे हैं, और सड़कें लगभग हर गांव में जुड़ चुकी हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, लगभग हर गांव को जोड़ दिया गया है। अच्छा। और स्वच्छता को लेकर और सुरक्षा को लेकर? स्वच्छता क्या है कि स्थानीय मुद्दा होता है। जैसे अपने गांव के घर में नालियाँ की सफाई तो वो प्रधानमंत्री तो करने नहीं आएगा, पर जागरूकता बढ़ी है। लोगों को ऐसा लगता है अगर कहीं नाली अगर मतलब रोंद रखी है तो लोगों का ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसको सही करना चाहिए, तो खुद ही करते हैं या करवाते हैं। पर मतलब स्वच्छता के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ी है, और शौचालय तो वो तो है ही है। अच्छा चलिए, ये हो गए स्थानीय मुद्दे। अब राष्ट्रीय मुद्दे क्या देखते हैं आप इस चुनाव को जो प्रभावित कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, और अन्य देशों का भारत के प्रति जो रवैया है वो, और धार्मिक राम मंदिर वाला मुद्दा वो तो है ही है। साथ में ट्रिपल तलाक और जो भी महिला सुरक्षा वो भी अच्छा मुद्दा है। अच्छा, ये मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं और ये बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। अब कुछ ऐसा बताइए जो बीजेपी के विपक्ष जा रहे हैं, कुछ मुद्दे। विपक्ष का ये है कि जो स्थानीय मतलब निचले स्तर पे बीजेपी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ। वो मतलब और एक वोटिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना। अच्छा, चाहे वोटिंग 2 चरण में वोटिंग बहुत कम हुई है। वही मुद्दा है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। मतलब लोग हल्के में ले रहे हैं वोट को। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी आएंगे और क्या वोट देने से, एक वोट देने से या नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।
और राजगढ़ लोकसभा का जो ये सीट है ना, आते आते अगर चली जाएगी, अगर यहाँ के वोटिंग पे अगर ध्यान नहीं दिया तो। अच्छा और जो भी वोटिंग बढ़ेगी वो बीजेपी के पक्ष में बढ़ेगी, अच्छा, क्योंकि कांग्रेस की जो वोटिंग है वो फिक्स है। मतलब ठीक से मतलब फिक्स का मतलब वो है कि उनको देना ही देना है, पिटिशनल वोट्स उनके वो मिलते ही मिलते उनको हैं। देना ही देना है। उनका जो आंतरिक या जो भी मुद्दे हैं उनके, वो उनको देना ही देना है। और जो भी वोटिंग बढ़ेगी, अभी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मतलब जो वोटिंग बढ़ी ना, वोटिंग का जो परसेंट बना ना, वो बीजेपी का पक्ष में गया। जैसे नए नए चेहरे, मतलब जो नए मतदाता जो होते हैं वो भी लगभग, तो उनको मतलब जागरूकता करने First time voters? फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो पुराने वोटर्स है, जो महिलाएं हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे कुछ मुद्दे और ऐसे कोई कारण आपको लगते हैं जिस कारण से लोग बीजेपी से अगर नाराज है तो क्यों नाराज है? बीजेपी से नाराज तो नहीं है, नहीं है। पर वो कभी कभी ऐसे चेहरे आ जाते हैं या कुछ आडंबर आ जाते हैं। निष्क्रिय चेहरा आ जाता है। आडंबर आ जाते हैं, निष्क्रिय नहीं कह सकता, पर आडंबर आ जाते हैं, अच्छा, जो मतलब गुमराह जिसको अपन कह सकते हैं। चलिए, हाँ, आप- कुछ मुद्दे भी आ जाते हैं टाइम टू टाइम पे। किसी भी कोई कैंडिडेट है या कोई बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है, उसका उसके प्रति नेगेटिव हो जाती है।